तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। 4261 पदों का असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आने वाला है और ये विज्ञापन जो है इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि यूजीसी का नया गाइडलाइन आया है। अब वो नया गाइडलाइन के ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और वो फरवरी में लगभग सभी जगह वो लागू हो जाएगा। अब उसी के चलते जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन आने वाला है वो प्रभावित है। क्यों प्रभावित है? तो क्योंकि बेट करवाना है, क्योंकि बिना बेट का तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं सकते हैं। तो पूरा जानकारी हम आपको देते हैं। अब यूजीसी का तो नियम का ये आ गया है कि अगर किसी भी स्टेट को या अगर स्टेट करवाना है, बीटेड करवाना है तो सबसे पहले यूजीसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जो है आपको स्टेट करवा सकते हैं, बीटेड करवा सकते हैं या टेट करवा सकते हैं। तो यूजीसी का नया नियम पहले क्या है पूरा डिटेल जानते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का कब विज्ञापन जारी होगा, एपीआई स्कोर क्या होता है, आपको पूरा बताएंगे हम डिटेल में। पूरा ध्यान से देखिएगा कब तक विज्ञापन जारी होगा, तो पूरा हम आपको डिटेल बताएंगे। कल हम बताए थे, उसमें बताए थे आपको कि कुछ जानकारी हम आपको आज बताएंगे, तो कुछ जानकारी हम आज बताएंगे। कुछ और जानकारी मुझे मिला है उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम पूरा आसान भाषा में आपको हम पूरा समझा देंगे। तो पूरा देखिएगा, पहले भय क्या पूरा समझिए फिर डिटेल बताते हैं। तो बोला गया है कि हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यानी एससीआईएस फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के लिए ड्राफ्ट यूजीसी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में नेट जो है क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं होगा। देखिए, हम आपको बहुत आसान भाषा में बताते हैं। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता था क्या, तो आपको सबसे पहले तो ग्रेजुएशन करना पड़ता था। उसी विषय से, जिस विषय से आप ग्रेजुएशन किए हैं उसी विषय से जो है आपको पीजी करना पड़ता था, है ना। उसी विषय से क्या करना पड़ता था, तो उसी विषय से जो है आपको पीजी करना पड़ता था। पहले आप ग्रेजुएशन किए, उसी विषय से पीजी करना पड़ता था, फिर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता था, तब जो है फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट बेट जो भी होता था उसको फिर क्वालिफाई करने के बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन इस बार नियम जो है चेंज कर दिया है। क्या नियम चेंज किया है भाई? तो नियम यही यहाँ पे चेंज हो गया है कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन अगर आप हिस्ट्री से किए हुए हैं, यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, बात को बता रहे हैं, क्योंकि 53 विषयों का जो है इस बार बेट परीक्षा आयोजित किया जाएगा। हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, पहले आप समझिए कहना हम क्या चाह रहे हैं। कहना हम चाह रहे हैं कि अगर आप हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हैं, हिस्ट्री से आप स्नातक किए हैं, और अगर पीजी आप हिंदी से किए हैं, यहाँ समझिए, अगर आप हिस्ट्री से किए हैं स्नातक और पीजी आप किए हैं हिंदी से, तो ऐसा परिस्थिति में क्या होता था, ऐसा परिस्थिति में होता था कि जब आप हिस्ट्री से कर लिए ग्रेजुएशन, आप पीजी कर लिए हैं हिंदी से, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं बन सकते हैं। पहले का नियम में था, लेकिन अब नियम को बदलाव कर दिया गया है। देखिए, ये नियम जो है डायरेक्ट जो है हम एक ही चीज़ बताते हैं कि जो भी लड़का या जो भी लड़की या जो भी जो है महिला या जो भी पुरुष, जो भी महिला, जो भी पुरुष, जो भी लड़का, जो भी लड़की, जो भी सिंपल पीजी किए हुए रहेगा, सिंपल सा बात समझ लीजिए, जो भी सिंपल पीजी किए हुए है, एक बेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। बेट का आयोजित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करवा सकती है, जिसको बोलते हैं बिहार पात्रता परीक्षा, बेट। अगर आप बेट पास कर गए तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का डायरेक्ट आपके लिए द्वार खुल गया। अब द्वार खुल गया का मतलब क्या, जब बेटी क्वालिफाई कर गए तो अब आपको जो है 4261 पदों का जब विज्ञापन जारी होगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। यूजीसी का नया गाइडलाइन के चलते ही जो है आपका विज्ञापन प्रभावित है। आपका विज्ञापन दिसंबर में ही आ जाता, लेकिन यूजीसी का देखिए अब होता क्या है कि कोई जल्द आनंद फानंद में कोई विज्ञापन जारी कर दिया, क्योंकि जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी होगा उसके तुरंत बाद जो है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बेट का विज्ञापन जारी होगा। जिस तरह टीआरई का विज्ञापन, टीआरई 4.0 का या टीआरई 2.3.0 का विज्ञापन जिस समय जारी हुआ था, उसके अप्रोक्स उसी के सेम हेयर जो है जारी हुआ था आपको स्टेट का विज्ञापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक आपका पात्रता परीक्षा क्लियर ही नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे टीचर बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात है प्रोफेसर बनने का, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको बेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जिस तरह से टीआरई 3.0 को पास करने के लिए स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता था 9th-10th के लिए पेपर 1 और 11-12 के लिए स्टेट का पेपर 2, उसी तरह जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्वालिफाई करना है,
तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्वालिफाई करना है, तो आपको यहाँ बेट क्वालिफाई करना है। लेकिन बेट का यहाँ सीधा सीधी रास्ता देखिए उनके लिए खुल गया है कि जो अभी अभ्यर्थी सिंपल किसी भी विषय से आप ऑनर्स किए हुए हैं, अगर आप हिस्ट्री से किए हुए हैं, ज्योग्राफी से किए हुए हैं, अब पीजी अगर आप उस विषय से नहीं किए हैं, दूसरा विषय से कर लिए, अगर आप उससे अगर हिस्ट्री से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और हिस्ट्री से ही अगर पीजी कर लिए, फिर से समझिए बहुत आसान समझाते हैं कि चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि जब विज्ञापन जारी होगा तो आप लोग को पता होना चाहिए उसके पहले सब कुछ, तभी तैयारी करने में इसका मज़ा होगा। क्योंकि इसका जो भी तैयारी होगा सब फ्री में करवाएंगे, और सारा विषय का हम फ्री में करवाएंगे, और सारा का नोट्स हम आपको फ्री में देंगे, इस बात को याद रखिए। तो हुआ क्या है कि अगर बाय द वे जिस तरह से हम ही समझिए कि हम अपने विषय जो है केमिस्ट्री से हम ऑनर्स किए हुए हैं, ठीक है, हम केमिस्ट्री से जब ऑनर्स किए हुए हैं, ठीक है, तो अगर हम केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हुए हैं तो पहले क्या था कि केमिस्ट्री से ही आपको पीजी करना था, तभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होंगे। लेकिन अगर हम मैथ से पीजी कर लिए या किसी और विषय से हम पीजी कर लिए, तब पर भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर के भरने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। पहला चीज़, बशर्ते आपको एक गाइडलाइन में देखिए यूजीसी का क्या होता है कि 55% लिया जाएगा या 60%, लेकिन इतना तो आप याद रखिए कि बिहार में 55% ही होगा। आपको 55% तो नंबर ग्रेजुएशन में चाहिए ही चाहिए, लेकिन और इसमें जो है आपको कैटेगरी वाइज जो है इसमें भी छूट मिलेगा। अब देखिए हो सकता है इसमें बदलाव किया जाए, लेकिन तो नियम तो ये है कि इसमें जो है आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का। विज्ञापन में हम आपको समझा दिए कि कौन भर सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्या किया जाएगा, तो आपको एक पात्रता परीक्षा लिया जाएगा जिसका नाम बेट है। अगर आपने बेट क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने बेट क्वालिफाई कर लिया तो आप क्या हैं, तो आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। फिर जो है आपको इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो यूजीसी के गाइडलाइन तय करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो है आपको इतना समझ लीजिए कि आप क्वालिफाई करने का सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पे है भाई, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होगा कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा आपका भीड़ होगा तो आपका पात्रता परीक्षा में, ये फिक्स है। प्रमोशन में देख लीजिएगा क्या था कि पहले जो पीएचडी कर लेता था, ठीक है, उसको जो है क्या करता था, 25 नंबर ज़्यादा मिल जाता था, 25 मार्क्स ज़्यादा मिल जाता था। अब उसको जब 25 नंबर ज़्यादा मिल जाता था तो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या होता था, डायरेक्ट उसको दरवाज़ा खुल जाता था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कोई भी पीएचडी नेट का जो है, और उनको प्रमोशन में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है कि अगर प्रमोशन की बात करें तो नए नियमों में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए जो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है इंडिकेटर एपीआई द्वारा जो है आपको बोला गया है कि पॉइंट सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। मतलब पहले तो पॉइंट सिस्टम था कि अगर आप एपीआई स्कोर में पीएचडी कर दिया तो आपको 25 नंबर के पॉइंट मिले। अब उसको प्रमोशन में भी फायदा होता था और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में भी फायदा होता था। जबकि जो है आपको और नेट जेआरएफ कर जो है वो वाले अभ्यर्थी जो है वहाँ पे पिछड़ जाते थे। लेकिन बोला गया है यूजीसी अध्यक्ष के द्वारा कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भूमिका और योगदानों को बढ़ावा देना जरूरी है। और प्रोफेसर कुमार ने कहा है कि पीएचडी विषय स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों में भी विषय से अलग हो सकता है यहाँ पे, जिसमें जो है बहु विषयक जो है शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। तो वही हम बताए आपको जो आसान भाषा में कि पीजी में कुछ दूसरा विषय हो सकता है, ग्रेजुएशन में दूसरा विषय हो सकता है, तो भी जो है आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, है ना। तो हम आपको बहुत एक चीज़ और यहाँ पे समझने का चीज़ है, प्रैक्टिस और प्रोफेसर समझिए। प्रैक्टिस के प्रोफेसर से समझिए, यहाँ पे हमको डिटेल में बताते हैं। प्रैक्टिस और प्रोफेसर के मतलब हो गया कि अगर आप के पास नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, पीजी नहीं किए हुए हैं, लेकिन अगर किसी भी विषय में अगर आपको किसी भी अगर कह सकते हैं, चाहे वो योग हो, संगीत हो, प्रदर्शन कला हो, दृश्य हो, कला हो, मूर्ति कला हो, नाटक हो, जैसे क्षेत्र में आपको जो है आपको क्या है तो आपको उसमें एक्सपीरियंस है, तब पर भी आप फॉर्म जो है भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिस तरह से जो है आपको यहाँ समझिए, फिर आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जिस तरह से बिहार में जो है कंप्यूटर शिक्षक का बहाली आने वाला है, करीब करीब 71,000 पदों का। उसमें बोला गया है कि कंप्यूटर शिक्षक में जिनके पास आपको पास अगर बीएड नहीं है तो अभी आप एलिजिबल हैं। उसी तरह से डायरेक्ट रास्ता जो है इन लोग को खुल गया है प्रैक्टिस के प्रोफेसर को। इन लोग के पास अगर एक्सपीरियंस है ये सब में, योग में, संगीत में, प्रदर्शन कला में, दृश्य में, मूर्ति कला, नाटक में, तो इन लोग को भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। टीचर तो बहुत बन गए बिहार में, टीआरई 1 में बन गए, टीआरई 2 में बन गए, टीआरई 3 में भी बन गए। अब जो है टीआरई 4 आने वाला है। प्रोफेसर बनने का जो यहाँ पे समय आ गया है। और जो है यहाँ पे 2 से 3 चीज़ समझिए कि ग्रेजुएशन में जो है आपको अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी एक ही विषय से पढ़नी होती है, तभी से वो शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन नए निर्देश के अनुसार यूजीसी में नेट और पीएचडी जैसे संबंधित शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर रहे
भले ही उनकी पिछली योग्यता किसी और विषय से हो। मतलब अगर आप केमिस्ट्री से किए हुए हैं या अगर आप हिस्ट्री से किए हो ग्रेजुएशन और मैं अगर हिंदी से कर लिए पीजी, तब पर जो आप एलिजिबल हैं। तो ये यूजीसी का नया गाइडलाइन आया है। इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो जो मुझे जानकारी मिल रही है कि यह विज्ञापन को लेकर के जो चिंतित हैं, ज़्यादा चिंतित नहीं हो। जनवरी के लास्ट तक जो है आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। जनवरी के लास्ट तक नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक कोई भी हाल में जो है, जो मुझे जानकारी मिली है कि विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। और ये जो है बहुत बड़ा बहाली होने वाला है 4261 पदों का। अदर स्टेट वाले भी ऐसे मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए अगर आपको करीब करीब 53 विषयों का बहाली होने वाला है, 53 विषयों का। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि 150 नंबर का आपका क्या होगा, तो 150 नंबर का आपका होगा परीक्षा, पात्रता परीक्षा, बेट जिसको बोलते हैं। बेट अगर ये 150 नंबर का होगा, लेकिन इसको जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1-2 नंबर का होता है ना। तो ये जो है आपका 300 नंबर का अप्रोक्स होता है, लेकिन क्वेश्चन का सवाल का संख्या कितना होता है, तो सवाल का संख्या जो है आपका 150 होगा, जिसमें 100 सवाल जो होगा आपका जिससे आप पीजी किए हुए हैं उस पर पूछा जाएगा 100 सवाल। और 50 सवाल जो है आपका 50 सवाल वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण कला का जो होता है प्रोसेस, उसमें पूछा जाएगा। तो अब ये पूछे कि सर इसका कैसे तैयारी होगा, तो 50 सवाल का और 100 सवाल का जो भी आपका विषय है, करीब करीब 53 विषय का जो मुझे जानकारी मिल रही है, करीब करीब 53 विषयों का जो है पात्रता परीक्षा लिया जाएगा। 53 विषयों का है ना। तो जब 53 विषयों का लिया जाएगा तो सभी विषयों का हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। पहला चीज़ सभी विषयों का, क्योंकि समय तो कम रहेगा, लगभग 1 महीना के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर जनवरी के लास्ट में विज्ञापन जारी होता है तो फरवरी या लास्ट तक या आपको मार्च में आपका परीक्षा ले लिया जाएगा इसका, पात्रता परीक्षा का। ठीक है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी ऑलरेडी अब खाली है पूरी तरह से, ये समझ लीजिए बातों को। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपको 53 विषयों का जो आपका परीक्षा होगा आपको, तो उसके लिए तो पहले पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर 4261 पदों के विज्ञापन में फॉर्म भरने के लिए, तो पात्रता परीक्षा का तैयारी को लेकर के मेरे द्वारा जो है आपको सारा विषयों का हम नोट्स दे देंगे, 53 विषयों का। और साथ साथ जो है आपको क्या करेंगे, तो साथ साथ आपको हम फ्री में क्लास चलवाएंगे यूट्यूब पर, फ्री में पूरा 53 विषय का फ्री में हम क्लास चलाएंगे। 50 नंबर का जो अलग जो आप पूछेगा, जो शिक्षण कला ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड का, और 50 और 100 नंबर का अलग, ये आपका फ्री में क्लास चलाया जाएगा। और उस क्लास को अगर आप देख लीजिएगा तो ऐसा ऐसा हम एक्सपर्ट टीचर से हम क्लास करवाएंगे कि आपका किसी भी हाल में जो है आपका पात्रता परीक्षा भी रिजल्ट नहीं रुकेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रिजल्ट आपका नहीं रुकने वाला है। लेकिन आप लोग कितने सीरियस हैं। जैसे ही यूजीसी के द्वारा ड्राफ्टिंग तैयार किया गया है, जैसे ही नियम जारी किया जाएगा, और उम्मीद है कि फरवरी में किया जाएगा, उसी चलते विज्ञापन नहीं निकल रहा है। अगर हो सकता है यूजीसी के नियम का विज्ञापन निकल जाए, फिर यूजीसी का कुछ अलग नियम रहे, तो फिर से जो है आपको विज्ञापन में संशोधन करना पड़ेगा। जिस तरह से बीपीएससी TRE 1 में बहुत सारा संशोधन किया गया, TRE 2 में बहुत सारा संशोधन किया गया, अब ऐसा मामला जो होता है कोर्ट में चला जाता है। तो इसीलिए जो है सरकार सोच रही है कि नहीं, पहले यूजीसी का पूरा नियम आ जाए, गाइडलाइन आ जाए, उसके बाद ही जो हम विज्ञापन सही तरह से निकाल पाए। तो ये है पूरा मामला, आसान भाषा में पूरा हम समझा दिए आपको। हाँ, जैसे ही विज्ञापन जारी होगा या जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।